नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के मसूदा रोड स्थित बाड़ी घाटी में अवैध रूप से गोमांस तस्करी के मामले को लेकर शहरवासियों में आक्रोश व्याप्त है। शहर के कई सामाजिक संगठनों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने तथा गोमांस तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश करने की मांग को लेकर बुधवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में बुधवार को श्री देवसेना, श्री जीव दया सेवा संघ तथा शिवसेना कमांडो फोर्स राजस्थान के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। उपखंड कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए पदाधिकारियों ने गोमांस तस्करों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें फांसी दिए जाने की भी मांग की। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में संगठन पदाधिकारियों ने गोमांस की तस्करी करने वालों के साथ साथ इसे खरीदने वालों को भी बेनकाब करने तथा उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की मांग की। पदाधिकारियों ने बताया कि गोमांस तस्करी का खुलासा होने के बाद यह बात साबित हो गई है कि शहर में अकाल मौत का शिकार हो रहा गोवंश इन तस्करों की साजिश का हिस्सा है, अतः इनके खिलाफ गो हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। गोमांस तस्करी की जानकारी के बाद शहर में तनाव का माहौल है, अतः उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जावे। ज्ञापन देने वालों में देवसेना के मुकेश गुर्जर, कपिल सेन, गिरधारी लाल गुर्जर, राजू गुर्जर, जयदेव गुर्जर, सांवरलाल गुर्जर, नरेश सिंगारिया, मुकेश भाटी, श्री जीव दया संघ के राकेश कुमार, हनुमान भट्ट, पवन लोधा, सतनाम सिंह, प्रवीण भाटी तथा शिवसेना कमांडो फोर्स के पदाधिकारी शामिल थे। जो परसों के दिन जो गो हत्या का जो पर्दाफाश हुआ है, हम सभी संगठन वालों ने ये मांग रखी है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई हो और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाए, क्योंकि विगत 1-1.5 महीनों से कंटिन्यू कम से कम 10 से 15 के बीच में डेली गोवंश मर रहे थे और अभी जब से इसका पर्दाफाश हुआ तब से 2 दिन से किसी गोवंश की मौत नहीं हुई है। इससे ये संदेह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जानबूझ के गायों को मारा जा रहा था, गोवंशों को मारा जा रहा था और उनके मांस का अवैध कारोबार जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि हमको मौके पर वहाँ बर्फ के अंदर रखा हुआ मीट मांस मिला और हम पूरी उसकी निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो। और हम प्रशासन को 3 दिन का समय देते हैं, सभी हिंदू संगठन मिलकर, कि 3 दिन के अंदर अगर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ब्यावर की जनता में आक्रोश है और उग्र आंदोलन किया जाएगा। उस समस्त जिम्मेदारी अपने प्रशासन की होगी। बिजली बिलों में त्रुटि गड़बड़ियों के सुधार के लिए बुधवार को ब्यावर डिवीजन के 5 सब डिवीजन में समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। विद्युत वितरण निगम के एमडी वीएस भाटी के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में विद्युत बिलों से संबंधित गड़बड़ियों तथा त्रुटियों में सुधार किया गया। शहर के छावनी स्थित सहायक अभियंता कार्यालय में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में शहर के विद्युत उपभोक्ताओं ने भाग लिया। शिविर के दौरान विद्युत बिल ज्यादा आना, रीडिंग में अंतर, पूर्व में चुकता की गई राशि का पुनः जुड़कर आना सहित अन्य समस्याएं सामने आई, जिनका शिविर में उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने समाधान करते हुए उपभोक्ताओं को संतुष्ट किया। मालूम हो कि कोरोना संक्रमण के बाद घोषित लॉकडाउन के बाद एकाएक विद्युत खर्च बढ़ने तथा विद्युत दरों में वृद्धि के चलते उपभोक्ताओं को जो बिल मिले उसमें विद्युत खर्च की राशि ज्यादा थी, जिसे देखकर उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ गई। विद्युत उपभोक्ता इसे बिना रीडिंग के तथा ज्यादा राशि वसूलना बता रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने के कारण विद्युत खर्च बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा था। शिविर के दौरान निगम के अधिकारियों ने इसको लेकर भी उपभोक्ताओं से बातचीत करते हुए उनकी समझाइश की। शिविर के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए शिविर में पहुंचने वाले विद्युत उपभोक्ताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई। बुधवार को सहायक अभियंता सीएसडी प्रथम में 63, द्वितीय में 37, रेको में 95, मसूदा में 17 तथा जवाजा में 25 सहित कुल 228 शिकायतों का निवारण किया गया। छावनी स्थित कार्यालय में आयोजित शिविर के दौरान चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर नरेंद्र सहवाल भी उपस्थित थे। अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि इससे पूर्व 21 जुलाई को भी शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 338 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया गया था। डिवीजन के 5 सब डिवीजन सीएसडी फर्स्ट, सेकेंड, रिको, जवाजा और मसूदा में समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में उपभोक्ताओं के बिलों में जो त्रुटि है, कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसको हर सब डिवीज़न में दुरुस्त किया जाएगा। प्रत्येक उपभोक्ताओं को एक टोकन नंबर दिया जा रहा है। टोकन के आधार पर ही हम समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका समाधान कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो हमारे निगम के तरफ से बिल जारी किया गया था उपभोक्ताओं को, वो एवरेज के बिल थे, प्रोविजनल बिल दिए गए थे, जो कि कंजम्पशन जो था वो
सर्दियों के मौसम का था। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में रहे और विद्युत का उपभोग भी थोड़ा ज़्यादा हुआ, क्योंकि लोग घर में रहे, ऑफिस और दफ्तर गए नहीं, स्कूल में भी नहीं गए बच्चे। तो और बीच में इसी बीच रेट भी, जो टैरिफ रिवाइज हो गया, रेट भी बढ़ गया। तो इससे लोगों के बिलों में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, बिल बढ़ के आए हैं। और वास्तव में अगर किसी के रीडिंग में गलती है या किसी वजह से अगर समस्या है तो उसका हम पूरी तरह से छानबीन करके, डिटेल दे करके उसको लोगों को समाधान कर रहे हैं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की ब्यावर स्थित 220 केवी जीएसएस को इस वर्ष साफ सफाई तथा मेंटेनेंस के लिए पहला पुरस्कार मिला है। जीएसएस को पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए की राशि तथा प्रशस्ति पत्र मिला है। जीएसएस को पहला पुरस्कार मिलने पर बुधवार को अधिशासी अभियंता राजकुमार चौहान ने सभी कर्मचारियों से खुशी बांटते हुए सभी का धन्यवाद दिया तथा कहा है कि यह पुरस्कार जीएसएस के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की मेहनत का फल है। अधिशासी अभियंता राजकुमार चौहान ने बताया कि प्रतिवर्ष राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अजमेर, जोधपुर तथा जयपुर जोन में साफ सफाई तथा मेंटेनेंस को लेकर प्रत्येक जोन में एक पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष अजमेर जोन के 220 केवी के 30 जीएसएस में से ब्यावर जीएसएस को पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। अधिशासी अभियंता चौहान ने बताया कि हमारे लिए खुशी का मौका है। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य रहेगा कि विभाग की ओर से दिए गए पुरस्कार के सम्मान में हम हमारी कार्यकुशलता का निर्वहन करते रहेंगे। बुधवार को खुशी बांटने के मौके पर जयन हेमंत कुमार उदय, एएन एमआर ढिगवार, अंचित कुमार, सुरेंद्र कुमार, भवानी शंकर जोशी, सुजायत अली, चेतन प्रकाश, कैलाश चंद, रमेश चंद तथा किरण मौर्य आदि उपस्थित थे। 220 केवी जीएसएस ब्यावर जीएसएस व लाइन के रख रखाव की वजह से अजमेर संभाग में सीएमडी आरवी पैनल जयपुर द्वारा प्रथम स्थान दिया गया है। इसके लिए मैं सभी का, अधिकारियों और वे कर्मचारियों को सभी का धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में भी इसी तरह हम मेंटेन करते रहेंगे, ऐसी मैं कामना करूँगा। शहर के फतेहपुरा दोयम क्षेत्र में बुधवार को एक 40 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते पूनम विहार कॉलोनी स्थित पानी की नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी के बाद सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। युवक की पहचान झूलेलाल कॉलोनी फतेहपुरा दोयम निवासी राजू पुत्र मांगीलाल सरगरा के रूप में हुई है। युवक की पहचान के बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मानव कल्याण सेवा संस्थान के सानिध्य में महावीर हर्बल जड़ी बूटी रिसर्च सेंटर तथा योग साधना केंद्र के तत्वावधान में बुधवार को लोधा का बाड़िया में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 521 फल, छायादार तथा औषधीय पौधे रोपे गए। इस मौके पर मानव कल्याण सेवा संस्थान के रामगोपाल अग्रवाल तथा मिथिलेश अग्रवाल ने कल्पवृक्ष के जोड़े का पौधा लगाया। कार्यक्रम के दौरान शीशम, बेलपत्र, आंवला, अनार तथा तुलसी जी के पौधे का रोपण किया गया। समारोह के दौरान सदर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने भी 21 पौधे लगाए। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान सरपंच जसवंत बाना, उप सरपंच सिकंदर, ग्राम सेवक कैलाश वैष्णव, रोशन बादशाह, राजेश बंसल, लक्ष्मी प्रकाश, गणपत सर्राव, चंद्रशेखर, सतीश शर्मा, भागचंद कुमावत, कन्हैयालाल कुमावत, बागवान नियाज तथा सुख संपत मेहता आदि उपस्थित थे। ग्राम लोधा का बाड़िया बालाड़ ब्यावर में भगवान की दी हुई 4 बीघा जमीन में 521 पौधे हर्बल जड़ी बूटी गार्डन, सारी जड़ी बूटी सतावर है, मूसली है, आंवला है, सिक्केकाई है, फल पौधे, फ्रूट है। इसके पौधे जिसमें से 21 पौधे सीआई साहब सदर थाना के कर कमलों द्वारा लगाए गए। अन्य कई वृक्ष ग्राम पंचायत जगदीश जी वाना के कर कमलों द्वारा और गणमान्य उप सरपंच द्वारा, ग्राम सेवक द्वारा व गांव के गणमान्य नागरिक व शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा 521 पौधे हर्बल गार्डन, जड़ी बूटी व रिसर्च योग साधना केंद्र में आज शुभारंभ हुआ।
उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने बुधवार को जवाजा क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायतों में मनरेगा तथा जल संग्रहण विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों के साथ साथ जल संग्रहण विकास कार्यों के तहत चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा मौके पर उपस्थित अधिकारियों, सरपंचों तथा श्रमिकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण के दौरान एसडीएम चौहान अरबतखेड़ा ग्राम पंचायत के केसरपुरा गाँव में चल रहे मनरेगा तथा चारागाह भूमि विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान मेट आरती ने उन्हें निरीक्षण करवाया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पाया कि मनरेगा तथा विकास कार्यों के दौरान कार्यरत 50 श्रमिक कोविड-19 की पालना करते हुए मुंह पर मास्क लगाकर तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए काम कर रहे हैं। साथ ही पाया कि सभी काम निर्धारित मापदंडों के अनुसार करवाया जा रहा है, तो वे मेट आरती से ये काम से बेहद खुश हुई। एसडीएम चौहान ने बताया कि उन्हें वहां कार्यरत मेट आरती में अजमेर की पूर्व जिला कलेक्टर सुश्री आरती डोगरा की झलक दिखाई दी। मेट आरती भी उन्हीं के अंदाज में यहां पर काम को अंजाम दे रही थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मेट आरती के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार काम करते रहने की बात कही। इसके बाद एसडीएम गोहाना पहुंची तथा यहां पर भी मनरेगा तथा जल ग्रहण के तहत चारागाह भूमि विकास कार्यों का अवलोकन किया। चारागाह विकास के तहत यहां पर लगाए गए पौधों को पानी पिलाने के लिए लगाए गए फव्वारा सिस्टम की सराहना की। 2 देखकर एसडीएम ने इसकी भी सराहना की। इसके बाद शाहपुरा पहुंची एसडीएम ने मेट मूल सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता हिमराज तथा सरपंच शांति देवी के साथ विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मालूम हो कि ग्राम पंचायत शाहपुरा में चारागाह विकास के तहत शीशम, अमरूद, अनार, कचनार, केनर आदि के करीब 2500 पौधे लगे हुए हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने यहां पर 1 किलो नीम के बीज भी बोए। इन नीम के बीजों से करीब 4000 पौधे पनपेंगे, जिन्हें बाद में अन्य स्थानों पर रोपित किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान जल संग्रहण परियोजना के शलभ टंडन, सदस्य नरेंद्र सिंह, नरसिंह गैना, जगदीश रावत आदि उपस्थित थे।